नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति और लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की बात करूं तो अब जो है चुनाव का जो प्रक्रिया है अंतिम चरण में है और अब जो है परसों से जो है एग्जिट पोल भी सामने आ जाएंगे और 4 तारीख को रिजल्ट तो है ही। लेकिन महाराष्ट्र की जो हम सीट की बात करें तो यहाँ पर एक लगातार चर्चा बनी हुई है कि आखिर में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ 2019 के बाद और 2022 के बाद लगातार पार्टियां टूटी और जो है सभी एनडीए में शामिल होते गए। लेकिन इसके बावजूद भी एक लहर ये है दिखाई दे रही है, सुनाई चर्चा ये भी है कि जो पार्टियां टूटी है यानी उद्धव ठाकरे के पास जो है सहानुभूति की लहर है, शरद पवार जी के पास सहानुभूति की लहर है। ऐसे में जो है एनडीए को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो क्या सही में एनडीए को नुकसान हो सकता है? क्योंकि 48 सीट एनडीए की है और इसके पहले चुनाव जो 2019 में हुए थे तो एनडीए को 41 सीट में जो है जीत मिली थी, जिसमें भाजपा को सबसे बड़ी जीत 28 सीट मिली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में उद्धव ठाकरे की लहर क्यों है यहाँ पर, क्यों उनके ऊपर सहानुभूति है? इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। हमारे सहयोगी हैं सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो 4 तारीख को तो रिजल्ट आना है, लेकिन इसके पहले जो हवा चल रही है कि सहानुभूति क्या है ये? क्या उद्धव जी जो फिलहाल अभी लंदन गए हुए हैं, तो ऐसा कौन सा उन्होंने काम कर दिया है कि जो उनके ऊपर सहानुभूति हो सकती है? और हाँ ठीक है, बाला साहब के बेटे हैं और ठाकरे से परिवार से हैं और उनकी पार्टी टूटी हुई है, वो बात सही है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या काम कर दिया कि जो उनके ऊपर सहानुभूति? सर इसके बारे में बताइए जरा। देखो, अब थोड़ा अगर हम देखते हैं थोड़ा पीछे जाके, जब बाला साहब ठाकरे थे जी। उस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना नंबर 1 थी। बिल्कुल। अब भले नंबर 1 नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का राज था, लेकिन ऑपोजिशन में शिवसेना नंबर 1 और बीजेपी नंबर 2 थी। लेकिन बाद में जब प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे इन्होंने जो युति का फॉर्मूला निकाला, उसका फायदा भी हुआ। बाला साहब ठाकरे का नेतृत्व महाराष्ट्र में सर्वमान्य तो था ही जी, और वो सर्वमान्य नेतृत्व को बीजेपी के साथ मिलने के बाद महाराष्ट्र में युति की सत्ता आई। नंबर 1 पे शिवसेना आई और नेचुरली मुख्यमंत्री उनका हुआ, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री हुए, और नंबर 2 पे बीजेपी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में बीजेपी हमेशा नंबर 2 थी और शिवसेना नंबर 1 थी। बीजेपी ने हमेशा छोटे भाई का रोल निभाया महाराष्ट्र में और शिवसेना ने हमेशा बड़े भाई का रोल निभाया। और उस टाइम बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में वो उनका जो करिश्मा था, उनका जो नेतृत्व का दबदबा था पूरे महाराष्ट्र में, और उस वजह से बीजेपी भी एक्सेप्ट कर दी थी कि बाला साहब हमारे नेता है और हम उनको सबसे बड़ा नेता मानते हैं और हम उनके बीजेपी छोटा भाई है और शिवसेना बड़ा भाई है। लेकिन बाला साहब जाने के बाद 2014 के इलेक्शन में पलड़ा पलट गया। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लेके आई, उसके 103 और शिवसेना 63 सीट्स लेके आई। तो ये ऐसा हुआ कि बीजेपी नंबर 1 हो गई और शिवसेना नंबर 2 हो गई। उस वक्त नेतृत्व उद्धव ठाकरे का था। इसका मतलब क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बीजेपी नंबर 1 हो गई जी, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना नंबर 2 हो गई। और ये जो चीज है वो उद्धव ठाकरे डाइजेस्ट कर नहीं सके। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अरे महाराष्ट्र में मैं नंबर 2 बन गया। बाला साहब ठाकरे नंबर 1 थे, पूरा महाराष्ट्र उनसे डरता था, पूरा महाराष्ट्र उनको मानता था, और आज हालत ये हुई है कि बीजेपी मेरे से आगे चले गई, और इतना ही नहीं तो डबल उनके आमदार है और मेरे कम है, और सीएम का बीजेपी का सीएम बन गया और मुझे अभी द्वितीय स्थान मिला। लेकिन सर दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, दोनों रास्ता अलग बना दिए थे, बराबर है, बात भी सोचने की जरूरत नहीं थी। नहीं, लेकिन ये द्वितीय स्थान की जो भावना है ये उद्धव ठाकरे आज तक, उस दिन से लेके आज तक वो डाइजेस्ट नहीं कर सके।
वो मानने को तैयार नहीं थे, और वो क्या बोलते हैं, एक ऐसा जख्म हो गया जो हमेशा बहता रहा। और इसी वजह से 2014 से आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे का रवैया हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट, भले वो बीजेपी के साथ सत्ता में थे, शुरुआत में उन्होंने अलिप्त रहने की कोशिश की, शरद पवार जी ने बेशर्त पाठिंबा दे दिया, सरकार बन गई, फिर जाके बीजेपी के साथ मिले, फिर सत्ता में शामिल हुए, लेकिन हमेशा बीजेपी के और सत्ता के खिलाफ बात करते रहे। भले उनके मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, सत्ता में पूरा हिस्सा था, लेकिन वो हमेशा बीजेपी को गाली देना, बीजेपी के खिलाफ बोलना। ऑपोजिशन तो चलो ठीक है, ऑपोजिशन कम से कम ऑपोजिशन है, इसलिए अपोज कर रहा है कि भाई हम विरोध में हैं। ये तो अलग, ये तो सत्ता में होकर भी ऑपोजिशन का रोल निभा रहे थे। और इसका कारण ये था कि वो जो सल है उनके मन में कि मैं दुय्यम हूं बीजेपी के सामने, ये सल हमेशा उनकी रहती थी। और इस वजह से 2014 से वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ गाली गलौज करते रहे। बात 2019 को आ गई। 2019 को भी सीट बंटवारे में बीजेपी ने ज्यादा सीट ली। उद्धव, पहले आप तो जानते होंगे बाला साहब ठाकरे के टाइम बीजेपी शिवसेना 171 सीट लड़ती थी और बीजेपी 117 सीट लड़ती थी। इतना फर्क था। अब उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया। तो इसीलिए ये बात उनको हमेशा वो सलती रही। और 2019 में हाँ, 2019 में अगर वो इलेक्शन बीजेपी के साथ नहीं लड़ते, युति में नहीं लड़ते, तो चित्र अलग होता। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने बल, जो भी आमदार लाते अपने बलबूते पे, अपने ताकत पे, कोई उसको कुछ कहता ही नहीं, और कोई उनको फिर उनको दोष देने को, बिल्कुल वो कहीं भी जा सकते थे, फिर वो किसी के साथ भी जा सकते थे। हाँ। लेकिन उन्होंने जानबूझकर, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जानबूझकर यूटी में इलेक्शन लड़े ताकि बीजेपी को अकेले को मेजॉरिटी के पास जाने का मौका नहीं मिले। हाँ। और उस हिसाब से उन्होंने यूटी में इलेक्शन लड़कर, और ये दिमाग कहीं ना कहीं शरद पवार जी का। हाँ, ये दिमाग शरद पवार जी का है। देखो, शरद पवार जी ने जब देखा 2014 से कि उद्धव ठाकरे नाराज है, उद्धव ठाकरे मौका नहीं, वो इसीलिए उन्होंने वो खिचड़ी पकाई। वो खिचड़ी पकी लोकसभा 2019 के लोकसभा के पहले, और वो खाई उन्होंने 2019 जी। तो ये हुआ कि उसके बाद उद्धव ठाकरे ने, आप सब जानते हैं, हम लोग 2019 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के, भले लोगों ने वोटिंग जो किया था वो यूटी को किया था, लोग वो यूटी का सीएम चाहते थे, और उस हिसाब से वोटिंग हुआ था। काफी अच्छी मेजॉरिटी लोगों ने दी थी। फिर भी उद्धव जाके उनके पास बैठे। अच्छा, और आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे का स्थान अभी नंबर 1 है इसमें है। 2019 में भी सीएम उद्धव ठाकरे बने। शरद पवार क्या सबसे ज्यादा आमदार शिवसेना के थे, फिर बाद में शरद पवार, फिर बाद में कांग्रेस के। इसलिए वहां पर आज महाविकास आघाड़ी में 2019 में जो सल उद्धव ठाकरे के मन में हमेशा थी कि बीजेपी नंबर 1 है, मैं नंबर 2, अभी वहां पर महाविकास आघाड़ी में वो नंबर 1 बन गए। जाहिर सभाओं में, मीटिंगों में सेंटर की सीट उनको दी जाती थी, उनका भाषण लास्ट में होता था। तो उनको शरद पवार और उनको वो चाहिए था, बाकी कुछ नहीं। उनको मैं नंबर 1, और वो शरद पवार समझ गए कि इनको अगर नंबर 1 कर डालो तो ये बीजेपी के छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। और वही उन्होंने चाल खेली। उद्धव ठाकरे को नंबर 1 का गाजर दिखा दिया। नंबर 1 का गाजर दिखाने में उन्होंने इवन चीफ मिनिस्टरशिप भी उनको दे दी। और उस हिसाब से उद्धव ठाकरे नंबर 1 के कुर्सी पर जाके बैठ गए। लेकिन वो ये भूल गए कि मैं जो आज नंबर 1 के कुर्सी पर वहां पर जाके बैठा हूं, वो कुर्सी गलत है, वो कुर्सी टेम्पररी है, वो कुर्सी कल जाएगी तो मुझे डायरेक्ट रास्ते पे आके बैठना पड़ेगा। ये बात वो भूल गए। अभी आप देखेंगे 2004 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, तब शिवसेना उद्धव ठाकरे की हालत क्या होगी। अभी रही बात आपने जो सिंपैथी और सीट्स, मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूं जी कि जब एकनाथ शिंदे बाहर निकले, तब लोगों को, शिव सैनिकों को खासकर, जो बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग थे,
मानने वाला मतदार है, वो लोगों को बुरा लगा जी। और वो लोग उद्धव ठाकरे का नेतृत्व अच्छा है इसलिए आज उसके साथ नहीं है। वो तो बाला साहब ठाकरे का बेटा है, बाला साहब ठाकरे का वारिस है, इसके लिए आज उसके साथ है। लेकिन वो जो एक उनको था सिंपैथी जो जी, थी, जी, जी। वो दिन ब दिन उन्होंने अपने बयान से, अपनी बड़बड़ जी। से, गाली गलौज से वो दिन ब दिन कम होती गई। और उसका परिणाम जो आज आपने सही कहा कि हवा क्या है महाराष्ट्र की, आपके हिसाब से क्या हवा है दोनों तरफ से? कुछ लोग क्या बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी 35 सीट बीजेपी को नुकसान हो रही है, जो उन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति की महाराष्ट्र में, उससे बीजेपी और उनके सहयोगी दल को नुकसान हो रही है। नुकसान हो रहा है। खासकर शिंदे की पार्टी को भी नुकसान हो रही है। जो उन्होंने 15 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीटें कम हो जाएंगी, यानी बहुत कम आएंगी। जो 13 उनके सांसद हैं वो चुन के नहीं आएंगे, ये हवा है, ऐसा लोगों का कहना है। और इसमें वाठा की सीट बढ़ेगी, यानी उद्धव जी की सीट बढ़ेगी, ये भी कहना है। पवार साहब की तो पहले से 4 सीट थी, पहले भी वो 2-3 सीट आएगा तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सीट बढ़ेगी, ऐसा लोगों का कहना है। और इसमें नुकसान जो है पूरा बीजेपी को जाएगा। जो 41 सीट था एनडीए का, वो कम हो जाएगी। ऐसा 30, कोई 30 दिखा रहा है, कोई 25 दिखा रहा है। कल तो कुछ लोग 18 सीट पे ला दिए भाजपा को। जी। तो ये आज महाराष्ट्र की जो राजनीति की हवा चल रही है जी। वो इस तरह है कि उद्धव ठाकरे जो आज महाविकास आघाड़ी के नेता है, उनके नेतृत्व, देखो महाराष्ट्र के इलेक्शन जी, अगर किसमें फाइट है आप अगर पूछेंगे मुझे, तो फाइट उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, ऐसी फाइट मैं बोलूंगा। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र में जो फाइट हुई है वो उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में हुई है। महाविकास आघाड़ी का नेता जी उद्धव ठाकरे और महायुति का नेता, भले एकनाथ शिंदे सीएम है, भले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी ने इलेक्शन लड़ी है, फिर भी जब कंपैरिजन होता है कि भाई इलेक्शन में सामना किसका हो रहा है, तो सामना देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे का सामना हुआ है मतलब। और ये दोनों के एक दूसरे के सामने इलेक्शन में उनका अभी कस लगने वाला है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोगों के मन में द्विधा मनस्थिति है कि भाई क्या होगा, लोग उद्धव ठाकरे की सेना को वोट देंगे क्या, शरद पवार को सिंपैथी वे मिलेगी क्या? जैसे अभी आपने कहा कि शरद पवार जी के पास तो 4 ही सीट थी, उनकी 4 भी आ गई तो उनका कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस के पास तो एक ही सीट थी, उनके 2 आएंगे तो भी डबल हो गए। लेकिन शिवसेना के पास 18 सीट थी, उनकी 18 सीट थी। और इस बार उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने मेरे ख्याल से 24 या 25 सीट उनको लड़ने को दी है। 21 सीट दिया, 21 सीट जी उनको लड़ने को दी है। तो इसका मतलब काफी बड़ा नंबर उन्होंने दिया, नंबर 1 पे लड़ ले। अभी समझो लोगों का जो कहना है, तो उस हिसाब से अगर कल ये रिजल्ट जब आएगा जी, और उस वक्त अगर उद्धव ठाकरे कि शिवसेना को 10 के ऊपर 11 भी सीट मिलती है ना, तो मैं कहूंगा कि उद्धव ठाकरे सरस हो गए, महाराष्ट्र के नेता बन गए और उनकी जीत हो गई। 10 के ऊपर आए तो मतलब डबल फिगर, मतलब आप 10 सीट दे रहे हैं? नहीं, मैं ये कर रहा हूं कि 10 के ऊपर आया तो समझ में आया। और तो आएगा कितना? आएगा कितना? वो मैं बता रहा हूं आपको। तो 10 उसका अगर डबल फिगर आ गया तो ये समझ जाने का कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व महाराष्ट्र में चलेगा जी, बरकरार रहेगा और शिवसेना उद्धव ठाकरे आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर शिवसेना को, उद्धव ठाकरे सेना को अगर 5 सीट मिली जी, मतलब 6 से भी कम, 5 सीट, सिंगल डिजिट 9 भी होता है सर। हाँ, 9 भी होता है, लेकिन मैं तो उनको 9 देने के ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा भी यही कहना है कि सिंगल डिजिट सीट अगर उद्धव ठाकरे को मिलती है तो इसका मतलब महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर डबल फिगर मिली तो समझ लो उद्धव ठाकरे का नेतृत्व महाराष्ट्र मानने को तैयार है, कल उनको नेता करके एक्सेप्ट करेंगे, शिवसेना आगे बढ़ सकती है, उद्धव ठाकरे उभा था। लेकिन अगर सिंगल फिगर में उद्धव ठाकरे की सीट आई
तो समझ जाने का उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में शिवसेना को दी एंड होने वाला। तो कितना फिगर दे रहे हैं आप? मैं 5 दे रहा हूं। मैं अभी आप लिख के रखो। उद्धव सेना 5 सीट, शरद पवार 2 सीट और कांग्रेस 2 सीट, यानी कि 9 सीट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 9 सीट उनको मिली। 9 और 39 9 and 39 ये आपका आंकड़ा है? ये मेरा आंकड़ा है। 4 तारीख के बाद हम फिर से मिलेंगे, तब टैली करके नोट कर लीजिए आप भी कि बीजेपी और सहयोगी दल को 39 और यूपी यानी कि महाविकास आघाड़ी को जो है 9 सीट, यानी उद्धव ठाकरे को इसमें 5 सीट हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, इस आंकड़े के ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और लोकसभा चुनाव जुड़ी जो भी खबरें रहेगी हम आप तक लाएंगे जरूर, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर तो करते ही है। तो हम फिर मिलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी और भी खबरों के लिए मिलते रहेंगे, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।